आखिरकार जो 400 पार के नारे लगा रहे थे और पूरे देश में इस बात का चर्चा था कि 100% ऐसा ही होगा, आखिर जनता ने कौन कौन सी गलतियां देख ली जिसके कारण वो 300 भी पार नहीं कर सके? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं जानता हूँ बहुत से विशेषज्ञों ने अपने विचारधारा यहाँ रखे हैं और मंत्री लोग भी इस पर एनालाइज किए हैं, लेकिन यहाँ गलती बहुत जगह हुई है। कहते हैं, एक बात आपने सुना ही होगा कि जब पेड़ में अधिक फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है और वो नम्र बन जाता है, लेकिन जब अहंकार उठती है तो वो जो है हमेशा ही खत्म हो जाती है। और यही हुआ। कहते हैं इंसान अपनी जीत के जश्न में इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने लग जाता है और उसको कुचलने लग जाता है, और ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करना स्वाभाविक बना देता है जो इन चीज़ों को दूर कर दे। कहते हैं 400 पार के नारे सही थे, जीतने के भी चांसेस थे, लेकिन इन्होंने एक बात का एनालाइज नहीं किया। चलिए, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने धार्मिक मंदिरों का निर्माण करवाया, अच्छा कार्य था, लोग इसको सराहना भी किए, लोग पूजा करने भी गए और उनकी मन्नत भी पूरी हुई। लेकिन प्रश्न तो ये उठा कि वहाँ पर कहते हैं एरिया तो बहुत कम थी उस चीज़ के निर्माण के लिए, लेकिन आपने इतने सारे एरिया कहाँ से बना लिया? क्योंकि आपने उस क्षेत्र के गरीबों को कुचल दिया, उनके ज़मीन हड़प लिए, उनका पैसा भी नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर हैं जो हार का कारण बनता है। आपने देश में पानी की व्यवस्था किया, लोगों को छत दिया, लैट्रिन रूम बनवाए, ये सारी अच्छे कार्य थे, इस पे जनता भी खुश थी और जनता भी चाहती थी कि ये अच्छा कार्य है। लेकिन जब आपका ही अहंकार उठने लग जाए तो जनता क्या करे? क्योंकि ये कार्य तो हर एक सरकार का है कि देश में जो कमियां हैं, जो देश में कुछ बुराइयां हैं, उनको दूर करे। ये तो हर एक राजनीतिक पार्टी का कहते हैं महत्वपूर्ण स्थान है, जो करना ही होता है। इसमें अहंकार की बात कहाँ से आ गया? कहते हैं जैसा जैसा समय बदलता जाता है वैसा वैसा हर चीज़ का निर्माण होता रहता है। आप देखिए, पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे, फिर हम कच्चे मिट्टियों के मकान में आए, आज हम लोग जो है सीमेंटों के घर में रहते हैं, और आने वाला समय में देखिए हम काफ़ी ऊपर स्पेस में रहेंगे। तो समय की मांग है, समय की ये देख है। अब इसमें हम अहंकार दिखाएंगे कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, तो जर्नल सी बात है, अहंकार यहाँ पर साबित होता है। कहते हैं चाहे कितना भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, अहंकार उसको ले डूबता है, और यही घटना यहाँ पर घटी। मैंने बहुत से देखे, बहुत से मंत्री हारे भी और दूसरे लोग ने हंसा, लेकिन मत सोचिए आगे इलेक्शन अभी बाकी है, अभी आगे और भी आगे बढ़ना है, कहीं आपकी ये हंसी दूसरे को ले न डूबे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। राजनीतिक एक ऐसी मंदिर है, एक ऐसी संस्था है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने कभी एक बात नोट किया था कि जनता हो, जब इलेक्शन का डेट आती है तो उसके लिए धूप हो, छाँव हो, बरसात हो या ओले गिर रहे हों, सब के सब एक लाइन से लग जाते हैं वोट देने के लिए, कितने श्रद्धा से। मैं तो देख के हैरान होता हूँ कि इतने तो धार्मिक स्थल पे भी भीड़ नहीं होती जितने इलेक्शन के टाइम इलेक्शन में व्यक्तियों के लाइन लगे होते हैं। तो आप लोग जब इनकी भावनाओं को कुचलोगे तो ये कैसे आपको आगे बढ़ा देंगे? आप जब भी प्रचार करने आते हो, अगर धूप बरस रही हो तो शाम के टाइम आते हो, जब बरसात हो रही होती है तो अपने लिए छतरी की पूरी व्यवस्था कर लेते हो, अपनी व्यवस्था आपको कम नहीं पड़ती है। जब गर्मी पड़ रही हो तो एसी चलवा लेते हो। ऐसे में कैसे आपको नागरिक अपना जो है समर्थक दे, कैसे आपको अपना हितैषी माने? हितैषी तो वो होता है जो जनता के साथ कदम ताल करती है। आपने कुछ लोगों को पक्की मकान दे दिया, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन आपने अपने जेब से तो नहीं दिया ना।
देश का पैसा आपने उनके लिए इस्तेमाल किया, जो हर एक राजनीतिक पार्टी करता है और करना चाहिए। देश में कहते हैं पहले इलेक्शन जो हुआ करती थी रोड मैप पे, शिक्षा पे, लेकिन आज जो इलेक्शन होती है किस बेस पे? लालच पे। और यही सबसे बड़ा यहाँ फैक्टर बना। कहते हैं आम इंसानों को समझाना बड़ी मुश्किल होती है, और कोई व्यक्ति ये कहे कि आप मुझे एक फॉर्म भर के दो, उसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ, तो जर्नल सी बात है, जनता तो कहते हैं समय की हिसाब से चलती है। कोई गारंटी दे रहा है तो लिख के दे देते हैं, लेकिन जनता यहाँ नहीं समझ रही है कि ये सब सिर्फ धोखा है। आपको मैं बता दूं इलेक्शन की आगे जो रणनीति होगी क्या होगी, और ये बात सच है और ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो है जो गारंटी पार्टी ने दी थी कि साल में हम 1 लाख रुपया देंगे, वो अभी सरकार अपना नहीं बनाएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो अभी गारंटी दे रखी है, और गारंटी के एक्सपायर होने में कम से कम 1.5 साल लगती है। तो अभी सरकार दूसरे पार्टी को बनाने देगी, और जस्ट 1-1.5 साल हो जाएगा तो जो पार्टी का मेन किंग मेकर है उसका हाथ अपने हाथ से खींच लेगा और वो अपना सरकार बनाएगा, और तब जनता को कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ इतना कहेगा हमारी सरकार तो पहले बनी ही नहीं। ये बात कहते हैं ना, आज राजनीति में एक बहुत ही जो है एक ट्रिक बन गई है, इलेक्शन जीतने का ट्रिक बन गई है कि जनता के सामने एक फॉर्म रखो, जनता से साइन करवाओ, जनता के दिलों को जीत लो कि भाई हम देंगे ही देंगे। क्या जनता ने कभी ये प्रश्न उठाया, क्या आप अपने जेब से इसको दोगे पैसे मुझे, या मेरे लिए मेहनत कमा के लाओगे? ये बात कोई प्रश्न नहीं करता, और ये प्रश्न करना महत्वपूर्ण है। मैं किसी के हार से खुश नहीं हूँ और किसी के जीत से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी से के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जनता हो या मंत्री हो, सबका कार्य अपने जगह पर निहित हो। जनता है तो जनता अपना कार्य करती है ईमानदारी से, राजनीतिक नेता है तो उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए कि इलेक्शन में उनको प्रचार करने में जो है सबसे बड़ा महंगा इलेक्शन न बना दे, क्योंकि सबसे बड़ा इलेक्शन भी सबसे बड़ा पावरफुल फैक्टर था कि जनता में ये बात घर कर गई कि इतने सारे पैसे का जो इस्तेमाल हुआ क्यों किया गया। अगर आपने जनता की भलाई के लिए कार्य किया होता तो जनता को आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जनता खुद जानती है हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। कहने से वो नहीं देती है, मुंह पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। दिल में जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा सुनाने की कोशिश करता है और अच्छा दिखाता है, उन लोग उसी को चुनते हैं। आपके भाषण से वो इतना इम्प्रेस नहीं होते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं बटन दबाने, तभी उनको दिमाग में आता है कि इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। उनकी भाषण से हम इम्प्रेस नहीं होंगे या उनका व्यक्तित्व से हम इम्प्रेस नहीं होंगे, हम तो जिन्होंने कार्य किया उन पे होंगे इम्प्रेस। लेकिन जब कोई अहंकार रूपी बन जाए तो इसमें जनता जो है उसके पैर खींच देती है, इसमें कोई दो राय नहीं और सच्चाई है। और देखिए जो मैंने बात बताई है कि 1-1.5 साल में फिर से सरकार चेंज हो जाएगी, वो 100% सच होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो सिर्फ एक राजनीतिक खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो मैंने बात कही सब सही होगी, क्योंकि बात यहाँ पर राजनीति की है और मैं यहाँ पर देखा जाए तो हर राजनीति को समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए और इसको आगे बढ़ाइए, जिससे हर जनता इस बात को समझ सके। जय हिंद।